नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आप सबका एक कमेंट मैंने पढ़ा और कमेंट पढ़ने के बाद में मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाऊँगा तो फिर आप लोग के प्रति एक जागरूकता जो पहुँचानी है, वो कौन-सी विषय को लेके मैं बताता हूँ मोबाइल टावर से रिलेटेड में। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक वीडियो शूट किया था मोबाइल टावर फ्रॉड से रिलेटेड में कि कैसे आदमी मतलब एक मोबाइल टावर लगवाने के नाम पे ठगी कर लेता है। तो उसमें बहुत सारे उस वीडियो बहुत सारा मतलब हेल्प भी मिला है बहुत सारे लोगों को जो कि वो वीडियो को देख के वो ठगी होने से बचे हैं। और कुछ-कुछ लोगों ने बताया कि हमें जेनुइन में बताएँ कि मोबाइल टावर लगाना कैसे है। तो मैं आज आप लोग को वही बताने वाला हूँ कि अगर आपको सच में मोबाइल टावर लगवाना है, तो आप कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि मोबाइल टावर लगवाने के नाम पे आपको लाखों ठगी का केसेस मिलेगा क्योंकि एक आम चीज़ है और इसमें आम आदमी बहुत जालसाज़ में फँस भी जाता है। और इसके प्रति जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जेनुइन में पता है कि टावर कैसे लगाया जाता है, तो आपसे कोई ठगी करके पैसा नहीं ले जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि आप मोबाइल टावर लगवाने से रिलेटेड में चाहे कोई भी कंपनी का रहे, वोडाफ़ोन आइडिया ले लीजिए या अपना जियो ले लीजिए या अपना अदर जो भी कंपनी है, आपका एयरटेल ले लीजिए। तो फर्स्ट ये बात है कि ये सब कंपनी जो टेलीकॉम कंपनी है, ये कभी अपने से मोबाइल टावर नहीं लगाती है। इसकी एक कंपनी रहती है अदर से। अब जिसके पास में खुद की एक कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, वो तो मान के चलो कि एयरटेल। एयरटेल के पास में भारती इन्फ्राटेल है, क्योंकि एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन जो हो गया, भारती कम्युनिकेशन वो अलग, भारती इन्फ्राटेल वो अलग हो गया, ठीक है? तो एयरटेल की एक-एक कंपनी की कई सारी डिविजन्स रहती है। तो मैं उदाहरण एयरटेल का दे रहा हूँ क्योंकि उसके पास खुद की ये चीज़ है। अब मान लीजिए जियो के पास, तो जियो जो मोबाइल टावर लगा रही है, वो कहीं न कहीं कोई कंपनी को दे रही है वो टेंडर। एयरटेल भी जो अब लगाती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब एयरटेल भारती इन्फ्राटेल से ही लगाए। अदर सारी बहुत सारी कंपनी है, वो किसी भी कंपनी को वो टेंडर मतलब दे सकता है। तो अब जैसे कि अब रहता है कि हमको टावर लगवाना कैसे है, तो अब ये चीज़ हम बताते हैं कि आप सिंपली सा एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आपके एरिया में नेटवर्क का इश्यू है। आप जैसे ही नेटवर्क इश्यू होता है तो आजकल हर एक ऐप के थ्रू अगर आप एयरटेल चला रहे हैं तो एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू, आपका अगर जियो चला रहे हैं तो माय जियो के थ्रू आप उस एरिया में टावर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इस तरह जब टावर के लिए जब रिक्वेस्ट डालते हैं, आप डालें और भी आपके एरिया के 50 पीपल या कुछ भी अदर बहुत अधिक संख्या में जब उसके पास रिक्वेस्ट जा रहा है, तो वो ये कंपनी वाले ये देखते हैं कि इस एरिया में नेटवर्क का ट्रबल है। तो वहाँ से क्या करते हैं कि वो टावर के लिए एक प्लेस को वो चिन्हित करते हैं, एरिया को चिन्हित करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा जो भी एरिया है, उस एरिया में हम टावर के लिए कंपनी द्वारा हमारे एरिया को चिन्हित किया गया कि इस एरिया में टावर लगना है। अब जब हमारे एरिया में टावर लगेगा, तो वो जो लोकेशन है, वो किसको भेजेगा? वो भेजेगा एक थर्ड पार्टी कंपनी को, जो भी टावर लगाने वाली कंपनी है। जैसे मान के चलो भारती इन्फ्राटेल है, इस तरह एक्स्ट्रा-एक्स्ट्रा बहुत सारी कंपनी है। अब वो सब कंपनी को भेजा। अब अगर हमारा टावर मान के चलिए कि आपको एक इंडस टावर भी है, इंडस टावर के पास बहुत सारे टेंडर गिरते हैं और अधिकतर टावर अभी इंडस लगा रहे हैं, भारती इन्फ्राटेल लगा रहे हैं। तो अधिकतर ये सब बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो सब कि टावर लगाने का काम करती है। अब मान के चलिए कि हमारा लोकेशन का टेंडर गिरा है इंडस के पास या भारती इन्फ्राटेल के पास। तो उसके जो पर्सन है, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है, वो आएँगे हमारे एरिया में विज़िट के लिए और जब वो विज़िट के लिए आते हैं ना, तो वो ये देखेंगे कि वो लोकेशन उसके पास लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड रहते हैं। वो जब विज़िट के लिए आएँगे तो लोकेशन देखेंगे, लोकेशन देखने के बाद उसको लगेगा कि जो लोकेशन पॉइंट एक जहाँ डाला हुआ है, उसके सेपरेट एक पॉइंट डाला रहता है वहाँ से लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का। वो यहाँ से आप नहीं डाल सकते हैं, वो ऑफिस से ही होता है। जब वो लोकेशन डाल देता है, तो उस लोकेशन के एवज़ में आप 200 मीटर, 100 मीटर के दरमियान में आप कोई भी ज़मीन खाली हो, वहाँ पे टावर लगा सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन आपका सही तब बैठेगा जब आपका या तो वो सब कंपनी से किसी से पहचान है, तो भाई ये अगर पहचान है तो वो डायरेक्ट बोल दिया भाई हम आपके एरिया में जा रहे हैं नेटवर्क लगाने के लिए। तो ऑलरेडी बहुत सारे आदमी का कोई से न कोई पहचान निकल जाता है। अगर पहचान नहीं है तो वो आदमी विज़िट करते हैं, विज़िट करने के बाद ऑटोमेटिक आदमी से किसी से पूछ ही लेते हैं कि भाई ये है, यहाँ पे हमको टावर लगाना है तो लोकेशन। तो उसमें जो आदमी उसको प्रेफर्ड फर्स्ट टाइम मिला या जैसे उसको जो मिला, वो उसको मतलब प्रेफर्ड कर देता है कि हाँ ठीक है ये सही है, इस जगह पे हम लगा सकते हैं। तो इस टाइप से टावर लगाने का प्रोसेस होता है।
लेकिन अगर आप टावर लगा लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको कितनी मंथली मिलती होगी? आदमी को लगता है यार वो मोबाइल टावर लगा लिया, ढेर कमाता होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। मोबाइल टावर लगाने के लिए बाद जब आप मोबाइल टावर इंस्टॉल हो जाता है, फर्स्ट तो 6 मंथ आपको कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला, 6 मंथ की पेमेंट एक साथ मिलती है। लेकिन आपको बता दूँ कितनी सैलरी मिलती है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसी में आदमी पागल रहता है, अगर ये चीज़ वो जान जाए ना कि कितनी सैलरी मतलब आपको कितनी पेमेंट देती है, कितनी रेंट देती है उस ज़मीन की, तो आदमी ठगी ना हो पाए। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में वो मोबाइल टावर इंस्टॉल कर दी है कंपनी, तो आपको 3000 से 4500 तक का रेंज है, वहाँ तक आपको पेमेंट मिलेगा मंथली, 3000 से 4500 महीना। अगर आपका एक अर्बन का है, अर्बन एरिया, आप अर्बन एरिया में आते हैं, तो अर्बन एरिया के लिए कंपनी 7000 से 8000 प्रोवाइड करती है। अगर आपकी मेट्रो सिटी है, तो आप 10,000 से 11,000 आपको मोबाइल टावर मिल सकता है आपको, आप मेट्रो सिटी में हैं तो। लेकिन आप अर्बन में हैं, तो 7 से 8,000 तक काफ़ी हो गया। अगर आपका रूरल क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र में से 3,000 से 4500 तक ही आपको मंथली रेंट मिलेगा। जिसकी एग्रीमेंट रहती है 20 साल तक की एग्रीमेंट, जनरली सबको 20 साल, 40 साल इतना ही एग्रीमेंट कराता है, 20 साल की एग्रीमेंट होती है, मोबाइल टावर से रिलेटेड में। और जब वो पर्सन आते हैं, आपको एक चीज़ और टॉपिक कवर करना मैंने भूल गया कि अगर आपके पास मोबाइल टावर लोकेशन का आपका सिलेक्ट भी हो गया, वो पर्सन से आप मिल भी लिए, तो सबसे पहले वो पर्सन आके आपके पास मिट्टी जाँच करेंगे, बिजली जाँच करेंगे कि वहाँ पर आखिर उतना बड़ा टावर खड़ा होना है भाई, मिट्टी तो जाँच करना है ना। आजकल टावर की भले ही कुछ कम हाइट्स हो गई है, कुछ जगह भी कम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब फ़ॉर्मेलिटीज़ तो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं। तो आप उतना चीज़ करेंगे ही। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मोबाइल टावर को लगाने के लिए 1 भी रुपए का एडवांस नहीं देना पड़ता है। 1 भी रुपए का एडवांस नहीं। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। कंपनी आपको उसके बदले पेमेंट देती है, आप उसको क्यों पेमेंट देंगे? आप लैंडलॉर्ड हो, आप मकान मालिक हो, आप रूम को भाड़ा लगा रहे हैं, क्या रूम को भाड़ा लगाने के लिए क्या पेमेंट देंगे? नहीं ना। वो क्या होता है कि आप सिंपली सा बात है, आपके पास आया विज़िट करने के लिए, आपसे एग्रीमेंट करेगा और उसके बाद जो पेमेंट आना था वो चालू हो जाता है। लेकिन आजकल आदमी क्या करता है, हम आपको टावर लगा रहे हैं, हमको 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख देखिए, सब मतलब ठगी हो जाता है। अगर कोई जेन्युइन कंपनी वाला माँग भी रहा है आपके पास आके विज़िट करके सारा कुछ करने के बाद भी माँग रहा है, तो वो एक तरह से एक तरह घूस ले रहा है। तो जो 20,000, 30,000, 40,000 जो भी घूस ले रहा है, और अगर ऐसा घूस लेता है कोई कंपनी तो आप कोशिश कीजिए कि जब तक काम आपका ना हो जाए, पूरा टावर खड़ा ना हो जाए, आपको तब तक उस सबको पेमेंट नहीं दीजिए और 6 मंथ का तो ज़रूर वेट कीजिए। क्योंकि बहुत जगह ऐसा भी घटना हुआ है कि क्या बोलें हम, कि टावर खड़ा होने के बाद भी उसका पेमेंट नहीं आया और लास्ट में टावर उतार के ले गए। तो ये सब का आप सही ढंग से वेट कर लीजिए तो सही रहेगा। बाकी आपको ये सब के प्रति जागरूक होने का समय है। आप अगर जागरूक नहीं होंगे तो क्योंकि आए दिन ये सब का ठगी का शिकार कोई ना कोई होते रहता है। जैसे आप हमारा वीडियो को कमेंट बॉक्स में ही देख सकते हैं कि आए दिन कितने कमेंट आते रहते हैं कि हमारा ऐसे ठग लिया लेटर ये वो करके। लेकिन अगर आप जागरूक हैं, आप शिक्षित हैं तो आपको कोई ठग नहीं सकता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारा इतना विश्लेषण के बाद कि आपको मोबाइल टावर लगाने के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं। अदर कोई प्रोसेस नहीं है मोबाइल टावर लगाने का, कॉल के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? आप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट राइज़ कर सकते हैं। आपके एरिया में ज़्यादा रिक्वेस्ट राइज़ होगा तो आपके ऑलरेडी कंपनी के पर्सन हैं जिसको भी टेंडर मिलता है जो कंपनी को, वो ऑलरेडी आएँगे विज़िट के लिए और आपके विज़िट करके वहाँ पर्सनली विज़िट करके सारा कुछ एग्रीमेंट होता है। इस टाइप से वो वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी भरा साबित होगा और आप भी अगर इस तरह की गलती में कभी फँसिएगा जाल-फास में, तो मेरा ये वीडियो देख के आपको ज़रूर मतलब फ़ायदा होगा। तो आज का ये मेरा टॉपिक जानकारी भरा टॉपिक जो भी है, मैं यहीं पे अब समाप्त करता हूँ और अब हम मिलते हैं फिर अपना नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि हम बहुत ही जानकारी भरा वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। धन्यवाद।